नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर हैं और अचानक आपके स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ जाए। आपके पास समय भी नियमित है और आपके साधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आप इस समय क्या करेंगे? आपको लग रहा होगा कि यह एक फिल्मी कहानी है, लेकिन नहीं, यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी है नासा के मशहूर यात्री सुनीता विलियम्स की, Sunita Williams and Butch Wilmore 9 months stay in space. जो ऐतिहासिक मिशन पर गई थी, लेकिन वो ऐतिहासिक मिशन एक डरावने संकट में बदल गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वो और उनके साथी अंतरिक्ष में फंसे गए। 8 दिन का सफर 9 महीने में कैसे बदला, किन किन कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा, कैसे आखिर में उनकी वापसी धरती पर सुखरूप हो पाई। तो चलिए जानते हैं इस डरावने सफर के बारे में। तो पहले जानते हैं कि सुनीता विलियम्स कौन है। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीपक पांड्या, जो भारतीय मूल के थे, और उनकी मां का नाम बोनी पांड्या, जो स्लोवियन यूनियन मूल की थी। उनको बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी और उन्होंने अमेरिकी नौसेना में अपनी करियर की शुरुआत की पायलट बनके, और बाद में नासा की ओर से अंतरिक्ष यात्री वो बन गई। सुनीता विलियम्स ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली वो पहली अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब ISS पर सबसे ज़्यादा जाने वाली पहली यात्री है। उनके पास सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड है। लेकिन 2024 का मिशन उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जिस मिशन से उनके लाइफ को भी खतरा हो गया। आप जानते हैं कि यह मिशन कौन सा था? 6 जनवरी 2024 को नासा और बोइंग ने स्टारलाइनर 1 को लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इस मिशन का उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में नई तकनीकों का प्रयोग करना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिकों का प्रयोग करना था। स्टारलाइनर एक आधुनिक स्पेसक्राफ्ट था जिसे मनुष्य को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजने के लिए बनाया गया था। लॉन्चिंग से पहले स्टारलाइनर 1 में कुछ तकनीकी समस्या सामने आई थी। इसी वजह से स्टारलाइनर 1 की लॉन्चिंग कई बार स्थगित की गई, लेकिन आखिरकार तमाम सुधारों के बाद स्टारलाइनर 1 को लॉन्च किया गया। Developing this vehicle all the way back to 2019. 1. Ignition. And liftoff of Starliner and Atlas V. When Starliner did finally take off on June 5th, more technical problems disrupted the flight. सुनीता विलियम्स और उनके साथी बेरी विल्मोर इस मिशन के हिस्सा थे। Two NASA astronauts, Sunita Williams and Barry Wilmore, इस मिशन का फाइनल स्टॉप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था। स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ ही रहा था कि कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जैसे ही स्टारलाइनर 1 स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, तो वैज्ञानिकों को सामने कुछ गंभीर समस्या नज़र में आने लगी। सबसे बड़ी समस्या थी कि स्पेसक्राफ्ट का OMSR मतलब ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। OMSR एक सिस्टम होता है जो स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित और दिशा देने में मदद करता है। ये इस सिस्टम का खराब होना मतलब स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा से भटक भी सकता है और बंद भी पड़ सकता था। इसके अलावा स्टारलाइनर 1 के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। इससे न केवल स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन प्रभावित होता, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जुड़ना और भी मुश्किल हो जाता। अगर समय रहते यह समस्या ठीक नहीं की जाती तो स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट से गुम हो जाता या स्पेस में ही भटकता रहता। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब स्पेसक्राफ्ट का मतलब स्टारलाइनर 1 का डॉकिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया। इससे यह तय हो गया कि स्पेसक्राफ्ट मतलब स्टारलाइनर 1 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नहीं जुड़ सकता। सुनीता विलियम्स और उनके साथी स्पेसक्राफ्ट में ही
फंस गए थे। उनके पास सीमित साधन थे। अगर समय पर उनका हल नहीं निकाला जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। यह सफर 8 दिन का था, लेकिन यह अभी एक्सटेंड होके 9 महीने का हो गया था। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में कि कैसे उनके साथी और सुनीता विलियम्स को बचाया गया। इस मिशन को हल करने के लिए नासा ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में वैज्ञानिकों ने संभावित समाधानों को खोज करना चालू किया, लेकिन स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर 1 में इतनी गंभीर समस्या थी कि उसे हल करना असंभव था। इसलिए अंत में ऐसा फैसला हुआ कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बचाने के लिए एक नया अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। उस अंतरिक्ष यान में सुनीता विलियम्स और उनके साथी को धरती पर वापस लाया जाएगा। इस इम्पोर्टेंट मिशन के लिए स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट चुना गया। क्रू ड्रैगन एक डेवलप्ड स्पेसक्राफ्ट है। स्पेसएक्स ने यह क्रू ड्रैगन एयरक्राफ्ट नासा के लिए बनाया था। यह क्रू ड्रैगन स्टारलाइनर 1 से भी बहुत डेवलप्ड स्पेसक्राफ्ट है। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य स्टारलाइनर के पास पहुंचना और सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर को सुखरूप निकालना था। इस स्पेसक्राफ्ट में एक रोबोटिक आर्म भी लगाया गया था जो स्टारलाइनर से जुड़ता है, और उसमें से ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी एंटर किए गए थे और ये क्रू ड्रैगन अब धरती पर आने वाला। आपको सुनकर लग रहा होगा कि यह मिशन बेहद आसान था, लेकिन नहीं, वापसी का सफर बेहद मुश्किलों भरा था। स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और उनके साथी को बहुत सी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। जब क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर के पास पहुंचा तो नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से मिशन को नियंत्रित करना शुरू किया। रोबोटिक आर्म के द्वारा स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से क्रू ड्रैगन में सुनीता विलियम्स और उनके साथी को डिपोर्ट किया गया। करीब 36 घंटे की लंबी यात्रा के बाद क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। उसके सुरक्षित होने के कारण तापमान भी नियंत्रित हुआ और आखिरकार क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के ओशन में उतरा। उसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर सुखरूप धरती पर पहुंच गए। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक है। सुनीता विलियम्स की यह कहानी उसका उदाहरण है कि कैसे साधारण मिशन जीवन मृत्यु के मिशन में बदल गया, लेकिन विज्ञान, टीमवर्क और तकनीकी मदद से यह मिशन का हल निकाला गया। क्या आपको लगता है कि आगे के भविष्य काल में मनुष्य को मंगल ग्रह पर बसाया जा सकता है? आपके विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।